राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। आज इमेजिन कीजिए 1946 का भारत देश आज़ादी के बिल्कुल करीब है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, नए भारत को चलाने के लिए रूल्स कौन बनाएगा? कौन तय करेगा कि देश कैसे चलेगा? लोगों के राइट्स क्या होंगे और सरकार कैसे काम करेगी? इस सवाल का जवाब है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आज हम समझेंगे कि भारत का संविधान वास्तव में बनाया कैसे गया था। ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पॉलिटी चैप्टर 1 का टॉपिक 12 वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझेंगे, यानी कि भारत का संविधान एक्चुअली बनाया कैसे गया था। इस टॉपिक को हम प्रीलिम्स के और मेन स्टडी फॉर्मेट में दोनों में समझेंगे ताकि ये एग्ज़ाम के लिए 100% क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अब तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले समझते हैं शुरुआत भारत की। संविधान सभा में पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और लगभग 3 साल तक डिस्कशन, डिबेट और ड्राफ्टिंग के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। यानी कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया था, बल्कि ये बना था डिबेट, डिस्कशन, कमेटी, अमेंडमेंट्स के माध्यम से। और यही से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस बनाता है। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको पता है संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बेसिस पे। अब सवाल आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे? इसका लीगल बेस क्या था? इसका लीगल बेस था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्लान के अनुसार असेंबली के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने गए थे, बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने उन्हें इलेक्ट किया था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और रिप्रेजेंटेशन दिया गया पॉपुलेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मिला मेंबर्स को? पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्या आपको पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? हम आगे की स्लाइड में ये भी देखेंगे। अब हम देखेंगे लीगल इवैल्यूएशन क्या था, कैसे हुआ, ये बैकग्राउंड कैसे बना इसका। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की टाइमलाइन स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 19 फॉर्म्ड हुई मतलब। फिर पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आया, जब 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई, यानी अब यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र होकर संविधान बनाने की शक्ति आ गई उन पर। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट कर लिया गया। फाइनली अडॉप्ट तो हो गया, अब फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। लगभग 3 साल में भारत का संविधान तैयार हुआ। अगर आपको ये टाइमलाइन ट्रिक, जैसे मैंने आपको ये बताई है, यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आगे हम समझेंगे लीडरशिप ऑफ असेंबली। असेंबली की में क्या क्या लीडरशिप थी। अब बात करते हैं असेंबली की लीडरशिप की। सबसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए राजेंद्र प्रसाद। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने BR अम्बेडकर। इन्हें अक्सर कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको पता था कि संविधान का ड्राफ्ट अम्बेडकर जी ने तैयार किया था? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब आते हैं हम वर्किंग प्रोसेस, क्या था इस असेंबली का। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, असेंबली का काम कैसे करती थी। इसका प्रोसेस 4 स्टेप्स में था। पहला स्टेप कमेटी सिस्टम। अलग अलग इशू के लिए कमेटी बनाई गई। हर अलग अलग इश्यूज़ के लिए जो क्या क्या इश्यूज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, यूनियन पावर, इन सब के लिए अलग अलग कमेटीज़ को बनाया गया। नेक्स्ट स्टेप था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तैयार किया। इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बनाना है उसका ड्राफ्ट तैयार किया। थर्ड स्टेप था डिबेट। हर आर्टिकल पर डिस्कशन हुई बहुत सारी। फोर्थ स्टेप था अडॉप्शन। अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट कर लिया गया।
कल्पना कीजिए हर आर्टिकल के लिए लंबी डिबेट होती थी। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल। यानी अलग अलग कमेटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स तैयार किए। अब देखते हैं फंक्शन क्या थे, असेंबली ने क्या क्या फंक्शन और परफॉर्म किए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया था, इसने और भी कई इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना 22 जुलाई 1947 में, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, फिर और इंडिपेंडेंस के बाद डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह काम भी किया। क्या आपको पता था नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? क्या आपको पता है नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाइम टेकन बाय असेंबली, टाइम कितना लिया असेंबली ने संविधान को बनाने के लिए? इसमें ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। टोटल टाइम लिया 2 years 11 months 18 days। सेशन कितने हुए? 11 सेशंस। टोटल सिटिंग कितनी हुई? 165 डेज। इससे हमें समझ आता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी जल्दी नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत केयरफुल डिस्कशन के बाद बनाया गया है। ये फैक्ट्स अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्रिटिसिज्म थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्रिटिसिज्म भी थी। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, कांग्रेस डोमिनेंस था, कुछ कम्युनिटीज़ अंडर रिप्रेजेंटेटेड थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में समय ज़्यादा लगा। लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट क्या था? आइए आगे देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। इन सब के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का योगदान बहुत बड़ा था। इसने दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फंडामेंटल राइट्स दिए, भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की नींव रखी। कंक्लूजन में इसलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वर्किंग प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक और डेलिब्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था, जिसने मॉडर्न इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की फाउंडेशन रखी। ये लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हैं, मीन्स के आंसर में कहीं भी लिख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्णा तत्व। जैसे धर्म और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारत के लिए ऐसा संविधान बनाया जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है, और यही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। अब वीडियो को एंड करने से पहले प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई। परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड हुई 29 अगस्त 1947 में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में। अब मेंबरशिप ओरिजिनल स्ट्रेंथ थे 389 मेंबर्स, आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर्स। इम्पोर्टेंट सोर्स क्या थी? असेंबली फॉर्म करने का इम्पोर्टेंट सोर्स था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट, कमेटी और डिस्कशन के माध्यम से भारत का संविधान तैयार किया, और इसी संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुल कितना समय लगा? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।